नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। आज रविवार दिनांक 18 मई 2025 को जिला बस्तर जगदलपुर के कृषि मंडी कैंपस में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र जो कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित हैं, उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के द्वारा जगदलपुर के कृषि उपज मंडी कैंपस में बस्तर संभाग के 7 जिलों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के बीच में मंथन और विचार विमर्श बैठक में किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषण ट्रैकर का कार्य पुराने वर्जन का 2G मोबाइल में नेटवर्क का इशू एवं 2G मोबाइल से कार्य करने में विलंबता होने से परियोजना अधिकारी एवं अन्य शीर्ष अधिकारियों के द्वारा परेशान एवं प्रताड़ित किया जा रहा है एवं उन्हें समय पर कार्य न करने पर नौकरी छोड़ देने की धमकी दी जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज दुनिया चांद पर जा पहुंची, टेक्नोलॉजी हाईटेक हो गई है। किसी भी तरह के कार्य करने के लिए आज के दौर में साइंस एवं टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तीव्र हो गई है कि किसी भी कार्य को करने में क्षणिक समय लगता है। अब यदि इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के दौर में 2G मोबाइल से कोई कार्य को किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उस कार्य में विलंबता एवं समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। 2G मोबाइल से किए गए कार्य समय पर नहीं किए जा सकते। जनवार्ता 24 न्यूज के संवाददाता के द्वारा कृषि उपज मंडी में उक्त कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए पहुंचे तो वहां का माजरा देखकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वेदना एवं उनके दुख को उनकी जुबानी समझने की कोशिश की। जनवार्ता न्यूज चैनल के संवाददाता को उन्होंने अपनी कहानी जब बतानी शुरू की तो उनके गले भराए और आंखों में आंसू भराए। हमने इस कवरेज को एक महत्वपूर्ण कवरेज एवं गंभीर कवरेज माना। कैमरामैन हेमा के साथ मैं समीर सल्फी, जनवार्ता 24 न्यूज, बस्तर जगदलपुर। इस समय हम जगदलपुर के कृषि मंडी प्रांगण में मौजूद हैं। उन महिला कर्मचारियों के लिए जो कि हमारे राज्य शासन के अंतर्गत महिला विकास के अंतर्गत कार्य करती हैं आंगनवाड़ी में, जो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता होती हैं और सहायिका होती हैं, जिनकी मतलब मूल समस्याएं, मौलिक समस्याएं, उनके जीवन की समस्याएं, उनके कार्यों की समस्याएं, जिसको लेके एक मंथन, एक विचार गोष्ठी के लिए उन्होंने इस जगह को, इस स्थान को, इस प्रांगण को चुना, जहां बस्तर संभाग के समस्त जिलों की कार्यकर्ताएं और वहाँ उनकी आंगनवाड़ी की सहायिकाएं, उन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे, उन्हीं की जुबानी हम ये पूछना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है और वो किस समस्याओं को लेकर इतनी गर्मी, इतनी दोपहर में, धूप बड़ी तेज़ में वो जगदलपुर पहुंची हैं अपने अपने साधन संसाधनों से। हम आपके सामने आपका नाम? रुकमणी सज्जन, जो कि वास्तनार ब्लॉक से आई हैं और आपका क्या डेजिग्नेशन है? ये बस्तर में संभागाध्यक्ष हैं। मैं आपको उनके पास उनकी बात, उनकी जुबानी सुनने के लिए उनके करीब लेके आता हूँ। रुकमणी जी, आप ये बताइए कि आप लोग जो इतनी सारी महिलाएं, आपकी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पर जो आई हैं, उसका विज़न क्या है? सर, ये जो पोषण ट्रैकर ऐप जो एक ऐप आया हुआ है, अब पूरे प्रदेश में ये चीज़ है और खासकर बस्तर संभाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। और यहाँ अधिकारी ऐसा कोई भी नहीं है, कोई अधिकारी सुपरवाइजर कोई इस चीज़ से अवगत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि सभी जानते हैं कि यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ का मतलब मोबाइल में काम करना संभव नहीं है जी। और मोबाइल ऐसा शासन दिया है जो कि 2GB है अभी जी। अब यहाँ 5GB का वो चल रहा है सर। अच्छा। तो इस समय में पोषण ट्रैकर में ऐप में काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और न करने पर। ये पोषण ट्रैकर में जो आप काम कर रहे जी, हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? नेटवर्क का प्रॉब्लम सर। किस तरह का नेटवर्क का प्रॉब्लम? मोबाइल तो आपको दिया गया है ना? जी,
वो 2 GB का है सर, अभी यहाँ तो 5 GB का अच्छा, चलता है और अंदर में तो नेटवर्क अच्छा, रहता आपको ही 2 नहीं GB का जी, मोबाइल जी, दिया गया जी, है। और खराब है वो मोबाइल, कोई काम का ये तो नहीं है सर। उससे आप जो पोषण टेकर का जो वर्क करते हैं, जी। तो 2G मोबाइल से आप यदि वर्क करते हैं जी। तो उसमें कार्य को तेजी से नहीं किया जा नहीं सकता। क्या चलता जी सर। अच्छा, तेजी से क्या सर, नेटवर्क चलता ही नहीं, अंदर जाते तो मोबाइल तो फोन नहीं लगता, तो फिर आप काम उस ही कार्य को होता। नहीं कर पाते होंगे? बिल्कुल नहीं होता सर। जैसे बीजापुर एरिया हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, तो सभी अधिकारी भी जानते हैं तो यहाँ आप तक कि अपने अधिकारियों को सुपरवाइजर फिर कैसे जवाब देते हैं? अवगत कराते हैं सर, उसके बावजूद भी बोलते हैं कोशिश करना है, आप लोगों को कोशिश करना है, आपको इसीलिए आपको नौकरी में रखा गया, आप जानते हो नहीं कर सकते हो तो आप लोग नौकरी छोड़ दे, इस तरह का बात होती है। ये जो अधिकारी आपसे कहते हैं, जी सर। किस जिम्मेदारी के तहत कहते हैं ये तो हमें नहीं मालूम, जी सर। लेकिन यदि वो ये कहते हैं जी। कि आप काम को करना है और नहीं करना है तो नौकरी छोड़ दें, जी सर। तो किसी नियमावली, ऐसा किसी कुछ- कानून, किसी अधिकार या किसी प्रभाव से प्रभावित होकर वो इस शब्दों को कथन कहते हैं? अब पता नहीं सर क्यों ऐसा, अब पता नहीं सर, इतने साल से तो कर रहे हैं सर। आज कई लोग 35 साल, कई लोग रिटायर हो गए, कई लोग इस टेंशन से तो हो रुक्मणी गए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो जी। आप क्या चाहते हैं कि ये जो हम काम ये आप चाहते हैं सर, मोबाइल हमको शासन का काम नहीं करेंगे ऐसी वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। हमारी नियुक्ति जिस बेस पे हुआ है उस तो काम को छोड़ के हमारा पूरी बोलना चाहिए, पंचायत से लेके अपना स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों का काम करते हमारा दिन चले जाता है। बस नियुक्ति हमारे तो आंगनबाड़ी आप कार्यकर्ता की है। आंगनवाड़ी के जो कार्यों से हटकर हटकर आप भी काम स्वास्थ्य होता है विभाग सर। वाले दूसरे कार्यों जी, को भी करते हैं? पंचायत का काम सर, अपना चुनाव का ड्यूटी है, आधार का ड्यूटी है, हर काम ऐसा, हर तेंदुपत्ता के ड्यूटी तक के लिए हमको आदेश मिलता है। तेंदुपत्ता जहाँ खरीदी होती है सर, वहाँ के लिए भी ड्यूटी के लिए, तो मतलब हमारा महिला तो बाल इतना विकास। सारा जो आप मिला जुला इतना वर्क करते हैं, हर विभागों के कार्य को आप बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, जी, तो शासन के द्वारा आपको कितना जो वेतन कितना निर्धारित किया है? मात्र मानदेय सर, वेतन नहीं, मानदेय है मानदेय। 10,000 जी, बस 10,000। 10,000 जी सर। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं? पार्वती नाथ। पार्वती। आप कहाँ से हैं आप? मैं गीता दंतेवाड़ा जिला से तो आप क्या प्रभार है आपका? संभाग उपाध्यक्ष हूँ मैं। संभाग उपाध्यक्ष। और आपका नाम क्या है? श्रीमती जयश्री राजपूत, कांकेर जिलाध्यक्ष। कांकेर जिला से। आप किस प्रभार पे हैं? मैं कांकेर जिलाध्यक्ष हूँ, आंगनबाड़ी कांकेर कार्यकर्ता। जिलाध्यक्ष। तो इस समय जो रुक्मणी जी ने जो कही है कि जो समस्याओं के बारे में बताई, क्या ये समस्या आप सबकी है, सेम है? जी जी, पूरे छत्तीसगढ़ में ये समस्या है सर। अच्छा। सभी जगह यही समस्या है और समस्या का समाधान ना बताकर ये बोला जाता है कि आपको अगर नौकरी करना है तो ये सब करिए, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो मानदेय सेवी है सर, अगर आप नियुक्त किए उस समय ये नहीं देखा गया कि कितने पढ़े हैं। तो ये जो अधिकारी जो आपसे कहते हैं कि आप काम करना करो नहीं तो नौकरी छोड़ दो, ये अधिकारी कहाँ के हैं? ये सभी जिला में है सर, ऐसा नहीं है। इन अधिकारी का क्या नाम होता है? ये क्या नाम से बुलाए जाते हैं? CDPO सर। सीडीओ पे है सर, परियोजना। परियोजना तो अधिकारी ये है, तहसील में सुपरवाइजर बैठते हैं या कलेक्ट्रेट में बैठते हैं? नहीं, हमारे विभाग के विभाग में। ये विभाग का कार्यालय कहाँ होता है उनका? परियोजना जिला स्तर पे सर, जिला स्तर में उनकी बैठक, उनका कार्यालय कहाँ पर होता है? जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट? कलेक्ट्रेट। और परियोजनाओं में सर परियोजना कार्यालय है अच्छा, जो हमारा महिला बाल विकास के नाम से अलग से है। हमारे से ऊपर हमको जो सुपरवाइजिंग करती है वो सुपरवाइजर, अच्छा, उनको जो कोऑर्डिनेटर करते हैं वो परियोजना अधिकारी, और उनके ऊपर में है DPO जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो वो कहाँ, वो कलेक्ट्रेट में? हाँ, वो बैठते हैं सर, कलेक्टेड। कलेक्टेड। अच्छा, उसके नीचे जो आपकी महिला अधिकारी होती है वो कहाँ बैठती है? वो परियोजना अधिकारी, परियोजना, वो हर ब्लॉक के होते हाँ, हैं, हर ब्लॉक वहाँ बैठती है। ब्लॉक के अच्छा, उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो DPO है सर जिला में। वो जिले में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या मांग है और आप लोग किस तरह का आसानी चाहते हैं या क्या चाहते हैं शासन से? क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जनता 24 चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं कि आपकी इन समस्याओं का समाधान हो सके? जी, हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं सर कि हम जब नियुक्ति हमारा हुआ था तो हम एकदम कम पैसे में 250 रुपये पे इस महिला बाल विकास में एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया। जी, वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र में हम आज 10,000 के मतलब मानदेय ले रहे हैं, तो हम आधुनिकीकरण को नहीं रोक रहे हैं। जैसे भारत डिजिटल हो रहा है तो हमारा जैसे मोबाइल में वर्क लेना हम एक आधुनिकीकरण को ही समझते हैं, हम उसको रोक नहीं लगा रहे हैं सर, लेकिन उस तरह का जो सुविधा हमको मुहैया कराना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे 2G में हमको 5G का मतलब काम दिया जा रहा है सर, जो डाटा हमारा एक जगह पे स्टोर हो जाता है, सिंक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वर नेटवर्क की समस्या है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं सर, एकदम नेटवर्क पहुंच विहीन क्षेत्र है, वहाँ पे ऑफलाइन ही काम बहुत दिक्कत से होता है, तो ऑनलाइन की तो हम सोच भी नहीं सकते।
उस जगह पे हमको ना, जैसे रायपुर एक सिटी है जो एकदम आधुनिक है सर, तो उसके बराबर हमारे बस्तर संभाग को आंका जाता है, समानता मिलाई जाती है। वहाँ वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये हमारे साथ। आपका कहने का मतलब ये है कि हमसे यदि कार्य लेना है या हम काम में तेजी ला उस कंडीशन में ला सकते हैं कि हमें कम से कम 5G मोबाइल देना चाहिए, अच्छा मोबाइल देना चाहिए, जिससे वर्क को आसानी से किया जा सके। और कई बार तो सर अभी हमारे बहुत गुहार लगाने के बाद हमको अभी प्रशिक्षण दिया जाता है, वरना आज तक हमको इस पोषण ट्रैकर जो मतलब अभी 23 वर्जन का है या 23 या 24 का हो गया है, 23.5 का सर, तो ये मोबाइल में लोड लेता ही नहीं है। उस वर्जन को हम हैंडल कर रहे हैं बिना प्रशिक्षण के। अभी कुछ 1-2 जगह पे प्रशिक्षण दिया गया है, बाकी प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है सर। तो भी हम सीख के कर रहे हैं, सोचिए। चलिए, आपकी समस्या ये है कि जो कार्य आपसे कराया जा रहा है और कार्य करने का जो तरीका आपसे दिया जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है। यदि उसमें मोबाइल, उसमें 5G 4G दिया जाए तो उसमें काम में उत्कृष्टता आ सकती है। मैं कहना चाहूँगा उन अधिकारियों से कि वो इन महिलाओं की वेदना, इनके दर्द को और उनकी बातों को संज्ञान में लें और ये महसूस करें कि हम यदि किसी कर्मचारी से काम कराना चाहते हैं तो कम से कम हम काम करने की सिचुएशन, कंडीशन, उस व्यवस्था को पहले सुधारें। यदि वो काम टेक्नोलॉजी किसी यंत्र के द्वारा किया जा रहा है, जैसे पोषण जो ट्रैकिंग का काम कराया जा रहा है वो मोबाइल से कराया जा रहा है, तो मोबाइल जो दिया गया है अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा, वो 2G मोबाइल दिया गया है, जिससे कार्य को नहीं किया जा सकता। ये उस तरह की बात हो गई है कि आज का जो गवर्नमेंट है, आज की जो सरकार है, सवाल उससे ना पूछ कर पिछली सरकार से सवाल पूछा जाए। जो सरकार वजूद में नहीं है, वो कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है कि आज का ज़माना 2G का नहीं है, आज का ज़माना 4G और 5G का है। यदि हम काम में उत्कृष्टता लाएंगे, काम में पैनापन लाएंगे, काम को तेज़ी से और तत्परता से यदि हम करना चाहेंगे तो हमें वैसे इंस्ट्रूमेंट का ही, संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो चीज़, संसाधन हमारे कर्मचारी को दिया जाना चाहिए जिससे वो कार्य को तेज़ी से कर सके।